सो वेलकम बैक बेटा। ये हम क्वेश्चन 6E कर रहे हैं ये अब एनसीईआरटी का। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट पहले लिख दी थी ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। स्टेटमेंट लिख दी और इसका डेरिवेटिव बेटा निकाल लिया है। सो आप देख सकते हैं ये इसका डेरिवेटिव है, ये सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, आप चेक कर लेना। अपनी कैलकुलेशन के बाद में मिला भी सकते हो। तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए डेरिवेटिव इसका पहले ही निकाल लिया था। तो इस डेरिवेटिव इज 6 टाइम x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। सो ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी उसी हिसाब से काफ़ी आसान भी है। वो कैसे अभी आपको पता लगेगा। हमें इसमें बेटा निकालना है 6E पार्ट इंटरवल वेयर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें दोनों इंटरवल निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम नेक्स्ट कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम ऐसे लिखते हैं जी बेटा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन ये हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली हुई बेटा 6 टाइम एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 6 टाइम्स एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। ये बेटा मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू लगा दी है। और हमें देखना है कि ये जो तीन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, तो बेटा इसमें तो बड़ी आसान सी बात है। ये जो दो फैक्टर हैं आप देख सकते हैं इनकी होल पावर स्क्वायर आ रही है, इवन पावर आ रही है। स्क्वायर हो चाहे इवन पावर हो, दे कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसका मतलब ये जो तीन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है उसका पॉजिटिव होने का सारी डिपेंडेंस इस अकेले ऑड पावर वाले फैक्टर के ऊपर होएगी। इसका मतलब इट विल बी डिपेंडेंट। 6 इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स माइनस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बट अगर मैं चाहूँ कि ये सारा पॉजिटिव हो, इट मीन्स एक्स माइनस 1 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो क्योंकि एज आप लिख सकते हो साइड में एज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये सारे का सारा डिपेंडेंस इसी अकेले फैक्टर के ऊपर आ गई। तो ये इसी को इतना आसान क्वेश्चन बना देता है इसी फैक्टर के ऊपर, क्योंकि सारी डिपेंडेंस है। तो इसका मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। सो यही आंसर है आपका। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। आई होप इट इज क्लियर। सो डिक्रीजिंग का केस भी उतना ही आसान होगा फिर इस केस में। सो आप लिखेंगे कैसे, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0 बेटा। दैट मीन्स एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। एज यू नो, दोबारा लिख सकते हो आप, एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर शुड बी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि जो डेरिवेटिव के तीन फैक्टर हैं उनमें से दो फैक्टर इंक्लूडिंग 6 भी अगर हम इंक्लूड कर लें, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, देयर मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे पावर इवन आ रही है बेटा। तो सारा का सारा दारोमदार, सारी की सारी डिपेंडेंस इसी x माइनस 1 फैक्टर के ऊपर आ गई। क्योंकि ये फंक्शन ये डेरिवेटिव तभी नेगेटिव होगा अगर x माइनस 1 नेगेटिव है। तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन 1। और यहाँ से बेटा हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, सो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x शुड बिलोंग्स टू, हाँ शाबाश, -1 टू इन्फिनिटी। सो हम फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड जरूर लिखने बेटा। मैंने बताया था कि ये नंबर काटे जाते हैं कई बार अगर आप कंक्लूडिंग वर्ड नहीं लिखते। देयरफॉर हमने क्या देखा कि एफ एक्स इज strictly increasing from 1 to infinity and fx is strictly decreasing, it is strictly decreasing from minus infinity to 1। so ये बेटा आपका फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड मतलब फाइनल आंसर आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। काफ़ी बच्चों को ये इसमें प्रॉब्लम आती है बेटा। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होती, बस इसका डेरिवेटिव थोड़ा लेंथी चला जाता है। सो y की वैल्यू जिसे हम एफ एक्स भी बोलते हैं, एफ एक्स की वैल्यू बेटा क्या दी गई हमें, जिसे हम y लिखा हुआ उसने y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, आप बुक से चेक कर सकते हो कि शो दैट दिस y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेर एक्स इज माइनस ग्रेटर देन -1। सो याद रखना ये इसका ही डोमेन है एक्चुअली। x इज ग्रेटर देन -1, इट इज इंक्रीजिंग ऑन थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब मैं बात करता हूँ डोमेन के बारे में, क्योंकि कई बच्चों के लिए ये नया वर्ड हो सकता है।
डोमेन बेटा वो x की वैल्यू होती हैं, डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। ये हमने जिन्होंने मेरी प्लस 1 की क्लासेस लगाई हैं बेटा, ये मैंने लिखवाया हुआ है, क्लासेस में भी क्लियर किया हुआ है कि डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं फंक्शन की, x की वो वैल्यू होती है जहाँ पे y जो रहता है, y को f(x) होता है, डिफाइंड हो। और यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन की जिसमें लॉग भी इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व है। सो काफ़ी मेरे बच्चे जिन्होंने प्लस 1, मेरे बच्चे हैं जो प्लस 1 के रिलेशन फंक्शन वाले मेरे चैप्टर में मैंने आपको जब डोमेन रेंज के बारे में बताया था तब कहा था कि 3 केसेस होते हैं जिसमें हमें डोमेन का ख्याल रखना पड़ता है। वो 3 केस बेटा, उनमें से 2 केस तो यहीं पे आ रहे हैं, एक लॉग, यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व है, और एक डिनोमिनेटर और एक स्क्वायर रूट। 3 बातों का ख्याल रखना होता है। अगर ये तीनों के अलावा कुछ भी कोई फंक्शन है तो इट इज़ ऑलवेज इट्स डोमेन विल बी ऑलवेज अ रियल नंबर। आई रिपीट, अगर इन 3 केसेस को छोड़ दें अगर हम, तो फंक्शन का डोमेन सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो इस केस में देखते हैं डोमेन क्या आएगा। सो लॉग की वजह से क्या है, ये थोड़ा, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन बेटा, याद रखना, सोल्यूशन अभी शुरू नहीं करा, ये मैंने आपको डोमेन क्लियर कर रहा हूँ। सो लॉग ऑफ 1 + x है, तो फॉर लॉग ऑफ 1 + x डिफाइन होने के लिए बेटा ये जरूरी होता है कि 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं है, लॉग कभी भी 0 का डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स लॉग के साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो भी रियल नंबर नहीं होगा। अगर लॉग के साथ 0, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इसका मतलब लॉग के साथ जो वैल्यू लगी हुई है, जो भी एक्सप्रेशन लगा, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x शुड बी -1, शुड बी ग्रेटर देन -1। और दूसरा बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, आल्सो 2 + x शुड नॉट बी 0। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -2। तो हमें देखना है कि डोमेन इस फंक्शन का क्या होएगा। डोमेन होएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू जिसमें x ग्रेटर देन -1 भी हो और x -2 भी हो। तो ये जो वैल्यू है ये दोनों कॉमनली दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। x ग्रेटर -1 इट्स ओके, पर अगर x -1 से बड़ा है तो वो कभी भी -2 तो होगा नहीं। इसका मतलब देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा बेटा इस केस का, कि x इज ग्रेटर देन -1, जो कि उसने लिखा भी हो आपके लिए, पर मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया कि हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन पे ऊपर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो इसका डोमेन क्या है बेटा, कि x इज ग्रेटर देन -1, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, लेकिन मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया, क्योंकि डोमेन के लिए हमें 3 बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात, अगर फंक्शन में लॉग इन्वॉल्व है तो लॉग के साथ लगी हुई वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, अगर फंक्शन में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल आ रही है, then that value should not be 0 because it will make it not defined. So इसका मतलब 2 + x should not be 0, that means x should not be equals to -2। इसका मतलब ये होएगा कि इस फंक्शन का डोमेन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को कॉमन हो। तो ये जो वैल्यू है कि x ग्रेटर देन -1 है, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। जो नंबर -1 से बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली कभी भी -2 तो होगा नहीं। सो इसका मतलब हमारा डोमेन क्या है इस फंक्शन का, x इज ग्रेटर देन -1। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि डोमेन कैसे, जो उसने डोमेन की बात की है वो उसका क्या यहाँ पे मतलब था। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं बेटा, इसको डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करते हैं। सो अब हम आएंगे सोल्यूशन के ऊपर। सो सबसे पहले बेटा हमें dy/dx चाहिए होगा। इसका dy/dx क्या आएगा, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/u, फर्दर डेरिवेटिव u। सो 1 + x का डेरिवेटिव बेटा 1 होएगा। यहाँ पे आपका u/v लगेगा। सो 2 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 + x इंटू डेरिवेटिव 2x बेटा 2 आएगा, ये मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, और माइनस के साथ 2x इंटू 1 आ जाएगा, बिकॉज 2 + x का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा। तो ये बच्चे आ गया हमारे पास 1/1 + x माइनस, नीचे आ रहा बेटा यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ऊपर, ये आएगा 4 + 2x और -2x। आप देख सकते हैं 2x प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है। तो व्हाट वी आर लेफ्ट नाउ, वी आर लेफ्ट नाउ 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। अब अगर बेटा हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आएगा 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करें आएगा 2 + x का होल स्क्वायर।
-4, अगर इसको खोलें बेटा अगर हम तो ये वैल्यू आएगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ बेटा 1 प्लस एक्स भी आएगा, ये लगाना नहीं भूलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। सो ये होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से -4 और -4x, जब हम 4 को अंदर लेके आएंगे और नीचे बेटा हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे बेटा क्या होएगा, आपका +4 -4 कैंसिल होएगा, 4x एंड 4x कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये मेरा इसका डेरिवेटिव आ गया dy/dx। एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नहीं हमें इंक्रीजिंग पूछा गया है, यस, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो f डैश x की वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, ये लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बेटा मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ ये वैल्यू की बात करते हैं, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, इसमें भी, इस केस में भी सारा दारोमदार, सारी डिपेंडेंस इस फैक्टर के ऊपर आ गई। तो क्या लिखोगे आप, अब ये जो वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी, 1 प्लस एक्स शुड बी पॉजिटिव, इसका रीज़न देना आपने एज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी किसी का होल स्क्वायर है, रीजन बनकर ये भी होल स्क्वायर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है, नो डाउट, बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, दैट मीन एक्स इज ग्रेटर देन -1, यस। So which is the domain also, which is the domain of the function, which is domain of the function, therefore fx is strictly increasing on its domain। तो डोमेन के बारे में बेटा हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, सो यही डोमेन था फंक्शन का। तो इसी वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करे, फंक्शन इंक्रीज करेगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम और क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू।